10 अप्रैल 2024 को राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित सदस्य ममता ठाकुर ने बांग्ला में शपथ ली, लेकिन उन्होंने संविधान के तहत तय शपथ पत्र में खुद एक शब्द का बदलाव कर दिया। उन्होंने शपथ में भगवान के स्थान पर श्री श्री हरि गुरुचंद्र ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया था। ये संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत तय शपथ की अवमानना या उल्लंघन था। इस चूक को देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया, जिसका ममता ठाकुर ने पालन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इसकी जानकारी दी। 10 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। बंगाल से नवनिर्वाचित सदस्या श्रीमती ममता ठाकुर ने बंगला में शपथ ली, पर संविधान के तहत तय शपथ पत्र में खुद एक शब्द का उन्होंने बदलाव कर दिया। शपथ में गॉड की जगह श्री श्री हरि गुरु चंद्र ठाकुर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। यह संविधान की धारा 99 के तहत तय शपथ पत्र की खुली अवमानना थी, उल्लंघन भी। श्री ममता ठाकुर, न्यूली इलेक्टेड member belonging to All India Trinamool Congress and representing West Bengal, spoke the words Sri Sri Hari Guru Chandra Thakur in place of the word God. निर्धारित पाठ यानी मूल पाठ शपथ पत्र का जो तय है संविधान के तहत, उससे भटकाव या विचलन देखते हुए माननीय सभापति राज्यसभा ने उन्हें दोबारा शपथ लेने का निर्देश किया, जिसका उन्होंने पालन किया। राज्यसभा में बैठने से पहले भारत की संविधान धारा 99 आर्टिकल 99 के तहत राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों या नॉमिनेटेड मेंबर्स को संविधान के 3rd शेड्यूल के तहत ओथ लेना है, एफर्मेशन या शपथ लेना है। वे संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं या अंग्रेजी में शपथ ले सकते हैं। इस मामले में कोर्ट के बहुत स्पष्ट फैसले भी आ चुके हैं। यह माना गया है कि संविधान की किसी भी विचलन या भिन्नता की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह एक स्पष्ट अवैधता होगी, न कि केवल अनियमितता। यदि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र यानी शपथ पत्र से अलग शपथ लेता है तो माना जाएगा कि सदस्य ने शपथ ही नहीं ली। यह स्पिरिट है संविधान का। तत्काल माननीय चेयरमैन ने इस डेविएशन या चूक पर गौर किया, साथ ही माननीय सदस्य को तय शपथ पत्र के तहत शपथ लेने की बात कही। उल्लेख करना चाहूँगा कि हरिदर्शन पलाइल वर्सेज द स्पीकर केरला लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स के मामले में केरल हाईकोर्ट का बहुत स्पष्ट फैसला है। वहाँ भी एक माननीय विधायक ने श्री नारायण गुरु के नाम पर शपथ ली। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति शपथ लेता है तो वह सिर्फ और सिर्फ गॉड के नाम पर ही शपथ ले सकता है, किसी और के नाम पर नहीं। उच्च न्यायालय केरल की नज़र में संविधान किसी भी डेविएशन या वेरिएशन की इजाज़त नहीं देता। यह डेविएशन सिर्फ इरेगुलरिटी ही नहीं है, बल्कि यह इलीगलिटी को भी दिखाता है, यह मैनिफेस्ट करता है। इस शपथ पत्र को तय करने के पीछे मानस यह है, मूल स्पिरिट यह है कि हर मत और धर्म के अनुयायियों में संविधान के प्रति आदर की भावना बढ़े। इसलिए कोर्ट ने कहा कि गॉड के भारत में अनेक स्वरूप हैं। अगर सबके बारे में इजाजत दी गई तो यह एक अंतहीन मामला बनेगा। इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि श्री नारायण गुरु के नाम लिया गया शपथ संवैधानिक मापदंड को पूरा नहीं करता, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुरूप नहीं है। इसी तरह एक और मामला राज्यसभा में हुआ था 11 जुलाई 2022 को। कर्नाटक से तब नवनिर्वाचित सदस्य श्री जगेश जी ने गॉड की जगह पर लॉर्ड राघवेंद्रा स्वामी का शब्द का इस्तेमाल किया। उन्हें पुनः दोबारा शपथ लेनी पड़ी 18 जुलाई 2022 को और तय फॉर्मेट में शपथ लेनी पड़ी। दिल्ली से चुनी गई स्वाति मालीवाल जी ने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए जो तय स्वरूप था उसमें शपथ ली और उन्होंने अंत में एक नारा भी दिया था,
तत्काल राज्यसभा के माननीय सभापति ने उन्हें इसका ध्यान दिलाया और उन्होंने दोबारा शपथ ली। इसी तरह उन्हें इलेक्टेड मेंबर के रूप में दोबारा शपथ लेनी पड़ी। इसी तरह उत्तर प्रदेश से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित माननीय कपिल सिब्बल जी के भी शपथ में चूक हुई और उन्हें भी दोबारा शपथ लेनी पड़ी। आज भी 2 सदस्यों ने तय फॉर्मेट के तहत शपथ लेने के बाद अंत में स्लोगन कहा। तत्काल माननीय चेयरमैन ने उन्हें प्रोसीजर से हटाने का निर्देश दिया और कहा ऐसा आगे न कहा जाए। राज्यसभा के माननीय चेयरमैन जो संविधान के स्वतः बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कानूनविद हैं, वो हमेशा जब से इस पद पर आए हैं हमेशा संवैधानिक स्पिरिट के तहत, रूल्स और प्रोसीजर के तहत एक एक काम हो इसके लिए बहुत सजग रहते हैं। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के प्रखर सांसद भी मौजूद थे। उन्होंने भी संविधान की स्पिरिट के तहत पुनः शपथ के लिए श्रीमती ममता ठाकुर जी को कहा। साथ ही उन्होंने अन्य 2 सदस्यों द्वारा जो शपथ के अंत में स्लोगन लिया गया था उसको हटाने के लिए भी माननीय चेयरमैन से गुजारिश की, जो कि माननीय चेयरमैन पहले ही उसे हटाने का निर्देश दे चुके थे। ममता ठाकुर जी द्वारा इस मामले में जो प्रतिक्रिया सामने आई है, जो मीडिया के माध्यम से आई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सांसद द्वारा अपने प्रिविलेज का सीधा वायलेशन का यह मामला है। संविधान की अवमानना का भी गंभीर मामला है। ऐसे प्रसंग बहुत पहले ही जुडिशियरी द्वारा भी वेल सेटल्ड है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिन सांसदों पर संविधान की मूल भावना को बचाने का दायित्व है, जो संविधान के प्रहरी माने जाते हैं, वे ही अपने शपथ ग्रहण में अगर उसकी स्पिरिट का इस कदर वायलेशन करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य का और कोई दूसरा प्रसंग नहीं हो सकता।